कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर पर पहुंच गया है। ये खतरे के निशान 205 मीटर से 3 मीटर ज्यादा यानी कि लगभग 10 फीट ज्यादा है। यमुना वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर में है। केंद्रीय जल आयोग को आशंका है कि जलस्तर 209 मीटर पहुंचने पर ज्यादातर इलाके जलमग्न हो जाएंगे। यहां एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। 2700 राहत शिविर लगाए गए हैं। कई इलाके पानी से डूब चुके हैं। 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। यमुना नदी के किनारे बसे निचले इलाकों से 16,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल यहां के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इससे राजधानी के कई इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो रही है। उधर मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर करीब तक जल भराव हो गया है। यमुना बाजार, मजरू का टीला, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी, शाहदरा एरिया, ये इलाके वो हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उधर हरियाणा में भी 13 जिलों में यमुना का पानी घुस गया है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। इससे आज 5 जिले यानी कि जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल और सिरसा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। राज्य में अब तक 10 मौतें हो चुकी हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर आपको जल स्तर का एहसास कराएगी सड़क पर। आप देखिए, रिक्शा चालक रिक्शा लेकर चल रहा है, लेकिन ना रिक्शा दिखाई दे रही है, ना आधा चालक दिखाई दे रहा है। दोनों ही पानी में डूबे डूबे से नजर आते हैं। इसके अलावा नीचे की तस्वीर देखिए जरा, और फिर उन इलाकों की तस्वीरें देखिए जहां गाड़ियां लगभग जलमग्न हो चुकी हैं, जल समाधि ले चुकी हैं। दो और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाढ़ का खतरा किस तरीके से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इलाकों में ट्रैफिक जाम की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है। इन तस्वीरों को इस तरह देख लीजिए। आपको ऐसा लगेगा कि सड़क पर गाड़ियों को पार्क कर दिया है, क्योंकि हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही है। और जो इस ट्रैफिक जाम में फंस गया है, मानकर चलिए कि घंटों तक वो फंसा रहेगा। आपको ध्यान होगा, बीते साल कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गुड़गांव में नजर आई थी, जहां 12 घंटे से ज्यादा लोग जाम में फंसे हुए थे और कई व्यवस्थाएं तो ऐसी बिगड़ी कि गाड़ियों का पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था और फिर उनको और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, यमुना का रौद्र रूप किस तरीके से कहर बरपाता हुआ, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर 209 मीटर को यमुना का जल स्तर क्रॉस कर गया तो फिर तबाही एक ऐसे अंदाज में आएगी कि आप अंदाजा लगा नहीं पाएंगे। हालांकि अभी उससे लगभग 1.5 फीट के आसपास कम पानी है यमुना में, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों के अंदर लैंडस्लाइड हो रही है, बादल फट रहे हैं, बरसात हो रही है, वहां से पानी नीचे की तरफ आता हुआ उत्तर भारत में कहर बरपाता हुआ। और समस्या ये भी है कि यमुना के अंदर जो पानी आता है वो हथनी कुंड बैराज से आता है और वहां पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको 4 और तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के अलावा हरियाणा में किस तरीके की स्थिति और उससे इतर 4 तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं। इन 4 तस्वीरों को जरा देखिए। ये चारों तस्वीरें हैं दरअसल दिल्ली की। दिल्ली में एक तरफ यमुना का जलस्तर जो तबाही के निशान तक पहुंचता हुआ, और हर कोई दुआ कर रहा है कि हे यमुना मां, बस अब बहुत हुआ, अब अपने रौद्र को रूप को थामिए और आप जल स्तर को कम कीजिए। लेकिन जो जल के अंदर फंस गए हैं उनको किस तरीके से एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। सोचिए, सड़कों के ऊपर नाव चल रही है और नाव के अंदर बैठे लोग सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि सड़क पर उतर गए तो कहीं ऐसा ना हो डूब जाए। और पानी में चलते हुए जब समस्या विकराल हो चली, क्योंकि घर पानी में डूब चुके हैं, बिजली के अता पता नहीं, पीने के पानी का अता पता नहीं, तो फिर ये लंबी लंबी कतारें एहसास करा रही हैं कि समस्या कितनी बढ़ चुकी है। क्योंकि खाने के लिए, भोजन के लिए, 2 वक्त के निवाले के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ रही हैं। और चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मीटिंग ले रहे थे, हालातों को समझ रहे थे। लेकिन हालातों को समझना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि अगर ये यमुना का जल स्तर बढ़ गया तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है।
जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर, 208.6 से ऊपर है, 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन पानी की किल्लत हो सकती है, और ये अपने आप में एक अलग तरीके की किल्लत है कि एक तरफ पानी की तबाही और दूसरी तरफ पानी के लिए ही जूझना पड़ रहा है, क्योंकि पीने का पानी नहीं है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। और जरा देखिए, अमूमन हमें इस तरीके की तस्वीरें विदेशों के अंदर दिखाई देती थी। मेरे सहयोगी अक्षय जुड़ गए। अक्षय, हथनी कुंड बैराज से और कितना पानी छोड़ा जाना बाकी है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जल स्तर बढ़ेगा या घटेगा, ये सिर्फ इसी पर निर्भर करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर बारिश बंद नहीं होती है तो फिर हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जाता रहा है और वो छोड़ा जाता रहेगा। हालांकि जो जल विभाग है, जल मंत्रालय है, वो पूरे निगरानी रखे हुए है। जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो लगातार हरियाणा सरकार से और दिल्ली सरकार से संपर्क में है। जिस तरह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है हथनी कुंड बैराज से, अभी सुबह में 1,37,000 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा गया था। वो जैसे जैसे यमुना में बहता रहेगा, दिल्ली की मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। और जिस तरह से हालात देखने को मिल रहे हैं कि आईटीओ जैसे क्षेत्र में भी पानी का जो पानी है वो प्रवेश कर चुका है। इसके अलावा वजीराबाद के जो वाटर प्लांट है वो बंद कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि लगभग 2 दिन तक पानी की किल्लत दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ेगी, खास करके वजीराबाद और दिल्ली के यमुना के जो सटे किनारे हैं उससे। जो खादर का इलाका है पूरी तरह से डूब चुका है, वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और दिल्ली सरकार पूरी मॉनिटरिंग भी कर रही है। अभी केजरीवाल जो दिल्ली सीएम है उनके नेतृत्व में, अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में बैठक भी चल रही है, जिसमें कि जल विभाग और पीडब्ल्यूडी के अलावा तमाम जो मंत्रालय के सहयोगी हैं वो बैठक में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रणा की जाएगी किस तरह से डीडीएमए का खास करके अधिकारी भी मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक प्लान तैयार किया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली वासियों को इस फ्लड से बचाया जा सके। लेकिन साफ तौर पर है कि दिल्ली में जिस तरह से ये बाढ़ आई है, सरकार को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी आएगा। और यही वजह रही है कि आज दिल्ली की कई सड़कें पूरी तरह से तालाब बन चुकी हैं। दिल्ली में जो जाम की स्थिति है वो पूरी तरह से बन चुकी है। कई इलाकों में जाम की स्थिति देखी जा रही है। जो सरायकाले खां का जो पास है वो NH-24 वो पूरी तरह से जाम में है। जिस तरीके से पानी दिल्ली के अंदर भरा हुआ है, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पानी भरता है वो ड्रेनेज के जरिए यमुना में ही जाकर मिलता है। अब यमुना खुद उफान पर है, तो क्या मैं इसका मतलब ये निकालूं कि सड़कों के ऊपर जो पानी है वो इतनी आसानी से निकल जाएगा? ऐसा लगता नहीं, कई दिन इसमें निकल सकते हैं। बिल्कुल, जब तक पानी घटेगा नहीं यमुना का, ये आप मान के चलिए कि दिल्ली की जो सड़कों पर पानी है वो फिर से वापस यमुना में कैसे जाएगा, क्योंकि यमुना ओवरफ्लो हो रही है। तो इसके कारण मान के चलिए कि कुछ देर में कुछ सड़कें और भी डूबती हुई नजर आएंगी। अभी मैं कश्मीरी गेट के पास था, वहां पर जो लोहा पुल है जिसको कि आवागमन अब ट्रेनों का बंद कर दिया गया है, वहां पर लगभग 10 से 12 फीट पानी है। मैं 5-6 फीट पानी में जरूर मैं खुद गया था और साफ तौर पर है कि वो जो सड़क है वो दिल्ली सचिवालय के साथ साथ जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का घर है और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसको जोड़ती है। तो काफी महत्वपूर्ण सड़क है, उसके बावजूद भी वहां पर 10 से 12 फीट पानी लगा हुआ है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि स्थिति जिस तरीके की और जिस तरीके से ट्रैफिक जाम लग रहा है, धारा 144 से लागू क्यों नहीं की जा रही? इसको इमरजेंसी समझते हुए, और क्यों सरकारी दफ्तरों के साथ तमाम प्राइवेट दफ्तर जितने भी है वर्क टू होम करते हुए तमाम चीजों को रोक दिया जाए, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर? देखिए, ये हालात तो लगता है कि बनने ही वाले हैं, क्योंकि जब सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगी तो फिर आवागमन कैसे प्रभावित होता है अंदाजा लगा सकते हैं आप।
लगता है कि सरकार इसके बारे में फैसला ले सकती है। अगर कुछ पानी आज नहीं घटा तो मान के चलिए कि कल से कुछ हालात ऐसे ही होंगे कि वो इमरजेंसी जैसी स्थिति होगी, जब आप वर्क फ्रॉम होम करें या फिर इमरजेंसी सेवाओं को सिर्फ अनुमति दी जाए, क्योंकि कई जो ट्रक्स हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे थे वो भी पानी में डूब चुके हैं और लोग अब सिर्फ अपने आशियाने को बचाने में लगे हुए हैं। खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही हैं। कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई उनका कहना है कि हमें पता भी नहीं चला कि कब पानी आ गया, अलर्ट जारी नहीं किया गया था और जब पानी उनके झोपड़ी और उनके घरों में आने लगा तो वहां से वो भाग खड़े हुए और अपनी जान को बचाने के लिए, लेकिन जो राशन पानी था वो उसी घर में था। तो साफ तौर पर है कि अब दिक्कतें लगातार दिल्ली वासियों की बढ़ती जा रही है। सरकार बैठकें तो कर रही है लेकिन बैठकों का नतीजा निकलता दिख नहीं रहा है और केजरीवाल सरकार कहीं न कहीं अच्छा उसकी तो समस्या है, क्योंकि अगर हथनी कुंड बैराज का पानी भी अगर अपनी मैक्सिमम स्तर को क्रॉस कर गया है तो उससे पानी निकालना ही एकमात्र साधन है। अगर वहां पानी को रोका गया तो बैराज के क्षतिग्रस्त होने की समस्या पैदा होगी और फिर स्थिति को कंट्रोल करना लगभग असंभव हो जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी अक्षय रॉय जुड़े थे।